मेरा नाम रंजन कपूर। रवि फिल्म सी की ऑडियंस को मेरा नमस्कार। बाबा गोरखनाथ की कथा 2 अध्याय हमने आपको बताए थे। अब ये बाबा गोरखनाथ जी की कथा का 3रा अध्याय है, पार्ट नंबर 3। हमने आपको बताया था जब गोरखनाथ जी अपने 365 चेलों के साथ बड़सर नामक स्थान पर पहुंचे। वहां से शातलाई मात्र 11 किलोमीटर दूर है। उनको जब मालूम हुआ कि शातलाई में बहुत बड़ा शिव का उपासक 12 वर्ष का बालक है जिसका नाम बालकनाथ है, उनको बहुत अचंभा हुआ और वो अति गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने शिष्यों को कहा कि अब हम मां ज्वाला के लिए पहले नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पहले शातलाई और देखेंगे उस बालक को जो कहते हैं कि कई चमत्कारिक शक्तियों का स्वामी है। और फिर गोरखनाथ जी वहां से शातलाई के लिए प्रस्थान करके अपने चेलों के साथ अब वो शातलाई पहुंचे। शातलाई में गरोना झाड़ी में बाबा बालकनाथ जी ने शिव का धूना लगा रखा था। गोरखनाथ जी वहां पहुंचे, अपने अंतर ध्यान से बाबा जी ने आंखें खोली और उन्हें मालूम लग गया था कि ये गोरखनाथ है। उन्होंने गोरखनाथ जी को प्रणाम किया और बोले, गोरखनाथ जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गोरखनाथ और गुस्से में आ गया, बालिक प्रणाम तो तेरा बाद में स्वीकार करेंगे। हमने सुना तू शिव का बहुत बड़ा उपासक है और कई चमत्कारिक शक्तियों का स्वामी है, दिखा अपनी चमत्कारिक शक्ति है। तब बाबा जी बड़े विनम्र होकर बोले, गोरखनाथ जी मैं तो एक छोटा सा बालिक हूँ और शिव का एक छोटा सा उपासक हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं, चमत्कारिक शक्ति नहीं है, आपको भ्रम हुआ है। बस बालिक अपनी चमत्कारिक शक्तियों को दिखाकर हमारी मन की जिज्ञासा को शांत कर। बाबा जी बोले, गोरखनाथ जी ये आपको भ्रम है, मेरे में कोई शक्ति नहीं। तो कहते गोरखनाथ जी चिल्लाए, ए बालिक क्या तेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता? हम और हमारे 365 चेले तेरे द्वार पर आए हैं, तो अतिथि सत्कार करना भी नहीं जानता? हमें और हमारे शिष्यों को भोजन कराकर हमें शांत कर, हमारी भूख को शांत कर। तब बाबा जी बोले, गोरखनाथ जी मैं तो दूधाधारी हूँ, केवल दूध से मैं आपकी और आपके चेलों की तृप्ति कर सकता हूँ। ठीक है बालिक, तू दूध से ही हमारी तृप्ति कर। तब गोरखनाथ जी ने सोचा, एक गाय कितना दूध दे देगी, इससे तो मेरे छोटे से जोगी का भी शिष्य का पेट नहीं भरेगा। हंसने लगे। तब औसर गांव के पास गाय के पास बाबा जी पहुंचे और बोले, माँ हमारी लज्जा अब आपके हाथ में है, हम आपसे विनती करते हैं माँ, गोरखनाथ उसके 365 चेलों की दूध पिलाकर तृप्ति कीजिए। कमंडल भर गया दूध से और बाबा जी गोरखनाथ के पास पहुंचे कमंडल लेकर। गोरखनाथ जी लीजिए दूध का सेवन कीजिए। अरे नन्हे जोगी बालक, इससे तो हमारे छोटे जोगी का शिष्य का पेट भी नहीं भरेगा, कृपया आप पीजिए। तब उन्होंने छोटे जोगी को दूध दिया और वो पी गया। फिर दोबारा दूध लाए, बार बार वो कमंडल में दूध भर कर लाते थे और सभी शिष्यों ने दूध पी लिया।
तब गोरखनाथ जी को उन्होंने दूध पिलाया। गोरखनाथ जी बोले, हम अति प्रसन्न है बालिक, आपने हमारा और हमारे शिष्यों का दूध पिलाकर भूख की तृप्ति की है। सुनो बालिक, तुम हमारे शिष्य बन जाओ। अगर तुम हमारे शिष्य बनते हो तो तुम्हारा नाम भी दुनिया में फैलेगा और हमारी प्रसिद्धि भी दुनिया में फैलेगी। तब बाबा बालकनाथ जी बोले, गोरखनाथ जी, मेरे गुरु तो श्री गुरु दत्तात्रेय जी है, संसार के सबसे महान गुरु, और एक गुरु के होते मैं दूसरा गुरु कदापि नहीं बना सकता। तब बहुत क्रोध आया उन्हें। कहने के, सुनो बालिक, शिष्य तो तुम्हें हमारा बनना पड़ेगा, प्यार से या जबरदस्ती। अब सूर्य अस्त होने को जा रहा है, अब हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे और कल तक हम तुम्हें मौका देते हैं, सोच लो। और गोरखनाथ जी चले गए। अगले दिन वो फिर उसी स्थान पर आए, गरोना झाड़ी में, और बालकनाथ जी से बोले, क्या सोचा जोगी बालक? वो बोला, जो कल मेरा फैसला था गोरखनाथ जी, आज भी वही फैसला है। मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। मेरे गुरु संसार के सबसे महान गुरु है और मैं दूसरा गुरु बनाने की मुझे क्या जरूरत है। तो तब गोरखनाथ चेलों से बोला, इस बालक के कान में मुद्रा डाल दो। जब शिष्यों ने बाबा जी के कान में मुद्रा डाली, खून के बजाय दूध की धार बहने लगी, और वो गुरु से बोले, ये क्या गुरुदेव, इस बालक के कान में मुद्रा डालते ही खून के बजाय दूध की धार निकलने लगी है। वो कहने लगे, ये छोटा सा जादूगर कोई शक्ति नहीं रखता, अपने जादू दिखा रहा है हमें। खैर बहुत परेशान किया। तब बाबा बालकनाथ जी बोले कि आप अपने हट को त्याग दो गोरखनाथ, आप जैसा विद्वान महापुरुष और इतना बड़ा संसार का सन्यासी अहंकार की वजह से रास्ता भटक गया है। तब गोरखनाथ बोला, ठीक है बालिक, हम अपने हट को छोड़ देंगे अगर तुम हमारे मृग आसन को आकाश से उतार कर दिखाओ। बाबा जी बोले, ठीक है गोरखनाथ, आपकी ये चुनौती हमें स्वीकार है। मृग आसन को आकाश में फेंका गया। तब बाबा जी ने अपना चिमटा आकाश में फेंका, अपने गुरु जी का नाम लेकर, जय श्री गुरु दत्तात्रेय। चिमटा मृग आसन के पीछे पड़ गया और उसके 4 टुकड़े कर दिए, और वो चारों टुकड़े गोरखनाथ जी के पांव में गिरे। लेकिन तब भी वो नहीं माना। तब बाबा जी बोले, गोरखनाथ जी, अब आप कृपा करके मेरे चिमटे को आकाश से नीचे तो उतारिए, मैं आपकी शक्ति को देखना चाहता हूं। तब बड़े तंत्र मंत्र विद्या चलाई गोरखनाथ ने, लेकिन नाकामयाब। आकाश के अंदर बाबा जी का चिमटा विचरण करता रहा। तब बाबा जी ने जय श्री गुरु दत्ता को याद किया और चिमटा उनके हाथ में आ गया। तब वो अपने किए गए वचन से मुकर गया। कहता, नहीं बालक, शिष्य तुझे बनना ही पड़ेगा मुझे। तब बाबा जी बोले, गोरखनाथ जी, ये आप नहीं बोल रहे, आपका इनकार बोल रहा है, और अच्छा तो यही है कि आप मेरी शिव आराधना में विघ्न डाल रहे हैं, मैं ही यहाँ से चला जाऊं। तब बाबा जी मोर पर सवार होकर वहां से चले गए जोड़ से। अब गोरखनाथ चलाया, भर्तरी बाबा, औदरनाथ और पूरनमल, क्या देख रहे हो, जाओ और उस बालक को पकड़ो। तब वो तीनों उस बालक के पीछे गए, लेकिन रास्ते में जंगल में शेर की गर्जना सुनकर औगरनाथ और पूरनमल वहां से भाग लिए। लेकिन भर्तरी जी ने आखिर तक बाबा जी का पीछा किया, और क्या देखते हैं, गुफा के सामने घोरी राक्षस
और बाबा जी का युद्ध हो रहा है। ये सब देखकर भर्तृहरि बाबा बहुत दंग हुए और बाबा जी ने उस राक्षस को मार गिराया। तब वो राक्षस बोला, बाबा जी मैं अब मर रहा हूं। मरने के बाद कहते हैं मरने वाले की इच्छा पूरी करनी पड़ती है। मरने के बाद मुझे रोजाना एक बकरा चाहिए खाने के लिए। तब बाबा जी बोले, तथास्तु, लेकिन घोरी तुम उस बकरे को खाओगे नहीं, केवल सूंघने मात्र से तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। तब घोरी राक्षस बाबा के चरणों में गिर गया और स्वर्ग को सुधार गया, परलोक को सुधार गया। ये सब देखकर बाबा गोरखनाथ जी बड़े अचंभित हुए और बाबा जी से बोले, बाबा जी मेरा गुरु तो इनकार के वशीभूत हो चुका है खराब कर दिया। और आप जो है सबसे बड़े ज्ञानी हो और शूरवीर हो, बहादुर हो, सभी दुराचारी शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता है। कृपया करके आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। तब बाबा जी बोले, भर्तृहरि जी हम किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। तब बाबा भर्तृहरि बोले, अगर आप आज्ञा दो तो बाबा जी मैं भी आपके साथ आपका संगी बनकर यहाँ इसी स्थान पर शिव का धुना लगा सकता हूँ। बाबा जी बोले, भर्तृहरि जी हमें क्या आपत्ति है, हम भी शिव के उपासक हो और तुम भी शिव के उपासक हो, आप हमारे साथ बैठकर धुना लगा सकते हैं। तब कई वर्ष तक बाबा भर्तृहरि जी ने उसी स्थान पर धुना लगाया और एक दिन जब उनको आंतरिक शक्ति ईश्वर ने प्रदान की तब वो वहाँ से उठे और बाबा जी से बोले, बाबा जी ईश्वर ने मुझ पर बहुत कृपा की है, अब मैं जन कल्याण करने के लिए जाना चाहता हूँ। तब बाबा जी बोले, सुनो भर्तृहरि, विधाता ने तुम्हारा और हमारा यहीं तक संग लिखा था। जा तो रहे हो तुम, लेकिन जाने से पहले हम बताना चाहते हैं, कुछ वर्षों के बाद इसी स्थान पर हमारा एक बहुत अति भव्य मंदिर बनेगा, जहाँ लाखों करोड़ों भक्त आएंगे और तुम्हारा भी मंदिर बनेगा। और जो हमारा भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा को हम सफल नहीं मानेंगे। तब भर्तृहरि जी बाबा जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। भक्तों, बाबा गोरखनाथ जी के भक्त बाबा गोरखनाथ जी से बहुत प्यार करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी बाबा गोरखनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने बाबा गोरखनाथ पर PhD करने के लिए इस मंदिर में आए थे, गोरखनाथ के मंदिर में, और फिर यहीं रह गए। जो मेरा ज्ञान है गोरखनाथ जी के बारे में, उससे हजारों लाखों गुना ज्ञान उनका है, योगी आदित्यनाथ जी का। लेकिन जो मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया वो मैं सत्य कथा आपको बता रहा हूँ। और योगी आदित्यनाथ जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने कई वर्षों से उनके जीवन का अध्ययन कर रहा हूँ और मेरा दिल मानता है और मैं बहुत दूर तक पहुँचा हूँ। पिछले कई सैकड़ों साल पीछे पहुँचा तो मैं क्या दिखता हूँ, ये मेरी सोच है, ये मेरी कल्पना है। सच क्या है वो तो ईश्वर जानता है। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं गोरखनाथ जी के अवतार है, इसमें अचंभित होने वाली कोई बात नहीं। आज से ठीक 550 साल पहले गोरखनाथ जी का अवतार हुआ था। जो कार्य गोरखनाथ जी जन कल्याण के पूरे नहीं कर सके, आज 550 साल के बाद उनका गोरखनाथ जी का पुण्य जन्म लेकर
योगी आदित्यनाथ वो कार्य जन कल्याण के कर रहे हैं। हमारी बात पे आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन ईश्वर सब कुछ जानता है और हमारा दिल तो बार बार यही गवाही देता है। ये वही संत, वही महापुरुष गोरखनाथ है, योगी आदित्यनाथ। हम गोरखनाथ जी को एक बार नहीं हजारों बार नमन करते हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जी को भी एक बार नहीं हजारों बार नमन करते हैं। परमात्मा उनमें इतनी शक्ति दे वो अधिक से अधिक जन कल्याण कर सके, और कर भी रहे और करते रहेंगे। जय बाबा गोरखनाथ, जय बाबा गोरखनाथ।